श्रेयात्म स्वरूप सर्वज्ञ परम गुरु गुरु कौन दृष्टिमान भाग 1 हिंदी में। क्या कहते हैं? कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह कर्म। पेज 21 उसके अनुसार 16वीं गाथा पर पूज्य गुरुदेव का स्वाध्याय चलता है। कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह कर्म प्राप्त, अर्थात उस समय वही पर्याय है उसे कर्ता प्राप्त करता है। हाँ, पर्याय हो, पर्याय को प्राप्त करती है। साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को कर्ण कहते हैं। वो पर्यायी स्वयं साधन है। एक समय की पर्याय में 60 भाग और एक समय की पर्याय में तो अनंत अविभाज्य प्रचलित हैं। श्रोता उनमें फिर अनंत सप्तभंगी पूज्य गुरुदेव से अनंत है बापू। 3 काल 3 लोग अनंत केवली को जाने। ऐसी एक समय की पर्याय में कितनी ताकत हुई। तो कहते हैं कि साधकतम उत्कृष्ट साधन को कारण कहते हैं। धर्म की निर्मल परिणति उत्पन्न होने में वो पर्याय स्वयं उत्कृष्ट साधन है। बापू ये तेरे घर की बात है भाई। द्रव्य से तो तू त्रिकाल रहा है, उसे किसी उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं, किंतु तेरे उत्पाद व्यय को ध्रुव की अपेक्षा नहीं। ये बात तो आगे 101 गाथा में आएगी। यहाँ कहते हैं कि उत्कृष्ट साधन को कर्ण कहते हैं। सम्य दर्शन की पर्याय में भी साधन स्वयं की पर्याय है। वहाँ द्रव्य गुण भी साधन नहीं। वैसे केवल ज्ञान की पर्याय में भी उत्कृष्ट साधन पर्याय है, द्रव्य गुण भी नहीं, क्योंकि द्रव्य गुण तो ध्रुव है, पर्याय से भिन्न है। भिन्न की अपेक्षा भिन्न को नहीं। पर्याय द्रव्य से गुण से भिन्न है ना। ऐसा है भाई। कुछ नहीं समझ में आए रात्रि में पूछना। ये तो बहुत अलौकिक बातें हैं भाई। रात्रि में पूछे जब तो आपको हमारी पोल का पता चल जाए। पूज्य गुरुदेव जी, ये थोड़ी सूक्ष्म बात है ना बाबू। भगवान तेरी बात बहुत प्रभु, तेरी बात सूक्ष्म बहुत प्रभु। न समझ में आता हो और समझने के लिए पूछने में कोई छोटापन नहीं है। अरे रे, ऐसा सुनने का जैसे योग भी नहीं, उसकी क्या दशा। भाई सत्य मार्ग सुनने में नहीं आए तो ये कब विचार करे, कब रुचि करे और कब मन करे। बहुत सुंदर बात करते हैं प्रभु। प्रभु भगवान सत्य मार्ग सुनने में नहीं आए तो वो कब विचार करे, कब रुचि करे और कब मन करे। वस्तु दुर्लभ हो गई है, तदाप स्वरूप है वो सुलभ है। क्योंकि है उसकी पंक्ति प्रकट करना है ना। अब कहते हैं जिसमें से कर्म किया जाता है, जिसमें से कार्य किया जाता है, वो ध्रुव वस्तु अपादान है। पर्याय का आचरण निमित्त से ध्रुव है। ये गुरुदेव समझने लायक है। जिसमें से कार्य किया जाता है वो ध्रुव वस्तु अपादान है। पर्याय का आचरण निमित्त से ध्रुव है। ध्रुव वस्तु वो
वह अपादान है, पर्याय का आश्रय निमित्त से ध्रुव है। देखा, ध्रुव से पर्याय होती है ऐसा कहा। उत्पाद पर्याय होती है तो पर्याय से, किंतु वह व्यय होकर होती है। ध्रुव के कारण होती है ऐसा कहना भी व्यवहार है। ध्रुव वस्तु अपादान है, यहाँ ध्रुव को अपादान कहा है तो क्रिया के परिणति के सटकारक, किंतु परिणति बदलने पर भी ध्रुव का आश्रय है। उद्देश्य क्या कहना चाहते हैं? है तो क्रिया के परिणति के सटकारक, किंतु परिणति बदलने पर भी ध्रुव का आश्रय है। बदलने पर भी, व्यय होने पर भी उसका ध्रुव का आश्रय है, इसलिए ध्रुव से हुई ऐसा कहने में आता है। मोक्ष जो समय नियत है उस समय पर पर्याय हुई है। पूज्य गुरुदेव, वह पर्याय निश्चित ही है, किंतु बदलकर हुई है। तो बदलकर हुई तब रही किस प्रकार? ध्रुव है इसीलिए रही है। निश्चय से रही है तो स्वयं के कारण पर्याय चली गई और वह रही किस प्रकार? एक पर्याय चली जाती है और दूसरी रहती है, वो किस प्रकार? कि ध्रुव वस्तु के लक्ष्य से वह रहती है, ऐसा कहते हैं। एक पर्याय चली जाती है और दूसरी रहती है, वो किस प्रकार? कि ध्रुव वस्तु के लक्ष्य से वह रहती है, ऐसा कहते हैं। यहाँ लक्ष्य आत्मा का है, इसीलिए आत्मा की बात है। किंतु जड़ में भी ऐसा है, परिणति जो बदलती है वहाँ ध्रुवत्व है, इसीलिए उत्पत्ति तो वहाँ अपादान के कारण रहती है। वह सूक्ष्म बात है भाई।